अगर आप भी स्ट्रीट साइड फूड खाने के शौकीन हैं तो आज की जो मेरी रेसिपी है चाउमीन आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है चाउमीन की, इसे आप वेज नूडल्स भी बोल सकते हैं। तो चाउमीन के लिए सबसे पहले हम कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने प्याज लिया हुआ है एक, और इसको 2 टुकड़े में करके इसका छिलका हटा के धुल के साफ करके रखा है। और इसकी कटिंग कैसे करनी है, जैसे कि प्याज को रखेंगे तो इसके ऊपर साइड से हम इसको बहुत ही बारीक बारीक काटेंगे। जैसे ही चाकू चलाएंगे ये बहुत बारीक होके निकलेगा। तो ये देखिए कैसे ये आगे एकदम से लच्छे वाला लग रहा है ना, वैसे वाला इसको हाथों से खोल देंगे। और ऐसे ही मैंने शिमला मिर्च लिया है, जैसे उसको खड़ा कर दिया है और उसको साइड से निकाला है। तो एक शिमला मिर्च में 3 या 4 ऐसे पीसेज आ जाते हैं जब खड़े करके आप निकालेंगे। फिर उसको उल्टा करके ऐसे रखेंगे जैसे कि मैंने रखा है, और इसको लाइन से बहुत बारीक-बारीक ऐसे हमें लंबाई में काटना है। क्योंकि जब नूडल्स बन के आते हैं तो ये उसके साथ मिक्स हो जाता है। जैसे कि हम नूडल्स जब उठाते हैं तो ये वैसे ही रहता है जैसे नूडल्स के साथ-साथ ना जो ये हमारी इसमें सब्जियाँ डलती हैं, ये सारे निकल जाते हैं। और मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, तो मेरे पास गाजर वो वाले नहीं थे जो एक्चुअल में जो नूडल्स में डाले जाते हैं चाउमीन में। मेरे पास गाजर अभी जो मिल रहा है फ्रेश, वो वाले गाजर थे, तो मैंने यही गाजर लिया है। लेकिन आप कोशिश करें कि जभी भी नूडल्स बनाएं घर पे, तो गाजर आप वही इस्तेमाल करें जो पीली वाली आती है, जो हर सीजन में मिलती है। उसके बहुत बढ़िया से बनते हैं। तो गाजर को भी हम ऐसे ही काटेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे काटा है। क्योंकि कभी भी अगर चाइनीज़ रेसिपी आप बना रहे हैं, उसकी कटिंग चॉपिंग बहुत बढ़िया से हुई रहती है, तो बनने के बाद से रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। गाजर को भी मैंने उस 3 हिस्से में कर दिया था, और एक साइड से थोड़ा-सा निकाल के उसको वैसे ही लिटा के और उसको साइड से मैंने काटा था। फिर लंबाई में ऐसे बारीक-बारीक करके इसके हाथों से अच्छे से खोल देंगे। जैसे कि प्याज़, शिमला मिर्च और गाजर तीनों की कटिंग तो हो गई है। और अब ले लेंगे जो अभी ये प्याज आते हैं ना, हरे वाले जो सागा प्याज बोलते हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में रखेंगे। इसमें जो व्हाइट वाले पार्ट होते हैं, सफ़ेद वाला हिस्सा, उसको भी ऐसे ही बारीक-बारीक करके रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। बाकी का ये दूसरा हिस्सा जो होता है, जो हरा-हरा होता है, इसको भी ऐसे ही बारीक करके रखेंगे। तो मैंने इसे 3 भागों में कर दिया था, तो इसको अब लाइन से आप एक साथ करके भी काट सकते हैं, अलग-अलग भी काट सकते हैं। तो बहुत बारीक हमें करके रखना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम बहुत बढ़िया से काट के डालते हैं, तो जब नूडल्स बन के आएँगे, तो जैसे लगेगा कि बाहर से हमने मँगवाया है, एकदम वैसा-सा देख के लगेगा। तो इसके साथ ही ले लेंगे अब कुछ हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ। ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ही बारीक-बारीक काट के रखनी है। तो ये हरी मिर्ची में भी आप थोड़ा-सा शेप दे सकते हैं, और ऐसे ही लंबाई में अदरक को भी काट के रख लें, लहसुन को भी बारीक-बारीक काट के रख लें। तो जब कटिंग चॉपिंग हुई रहती है, तो ये सेकंड पार्ट हो जाता है। और उसके बाद में जब हम नूडल्स बॉयल करते हैं, तो वो अगर बहुत बढ़िया से बॉइल्ड रहेंगे, तो वो जब बन के आएगा तो चिपकेगा नहीं, एकदम से खिला-खिला रहेगा। तो यहाँ पे हमारी जितनी कटिंग चॉपिंग थी सारी बड़े आराम से हो गई है, तो सबको मैंने ऐसे ही प्लेट में लगा दिया है ताकि बनाने के टाइम ना आसानी रहे। अब जो सबसे पहली वाली तैयारी थी बहुत बढ़िया से कटिंग चॉपिंग की, वो तो हो गई है। आ जाते हैं गैस की तरफ। तो मैंने एक ऐसे ही कढ़ाई चढ़ाया हुआ है, तो नूडल्स कभी भी बनाएँ तो उसके लिए ऐसे पूरा खुले वाले बर्तन रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें पानी गरम कर लेंगे, जब पानी में उबाल आने लगेगा तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, चम्मच से इसे चला दिया है। लेकिन ये पानी गरम होने पे ही डालें, ठंडे पानी में बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ पे हमें यही चीज़ें ध्यान देना है, तो नूडल्स बहुत बढ़िया से बन के आएँगे। और इसमें नूडल्स डालेंगे और ये देखिए इसको ऐसे ही उलट-पुलट करके इसको हमें कम से कम 2 मिनट के लिए ही उबालना है। ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सौगी-सौगी हो जाएगा, तो खिला-खिला नहीं रहता है, और हाई फ्लेम पे उबालेंगे। मैंने 2 मिनट के अंदर ही गैस को ऑफ कर दिया था। अब इसे एक छन्नी में रखेंगे। नूडल्स को उबलने के बाद से ऐसे ही कोई बड़ा-सा जाली वाले बर्तन में ही निकालें, ताकि अच्छे से जो गरम वाला पानी है ना वो छन जाए। और इसको थोड़ा-सा फैला देंगे, और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे, ताकि यहीं पे जो ये गरम है इसका प्रोसेस जो है रुक जाएगा, तो ये खिले-खिले आएँगे। यही 1-2 चीज़ें होती हैं, अगर हम ध्यान में रख के बनाएँगे तो बहुत बढ़िया से बन जाते हैं। तो ये ठंडे पानी डालने के बाद से नूडल्स जो है एकदम से ठंडा हो गया है। अब इसे किसी खाली प्लेट में, मतलब बड़े प्लेट में, खुले प्लेट में इसको रख देंगे निकाल के, एक तरह से फैला देंगे, और इसपे 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है।
तो चारों तरफ से ऑयल डालने के बाद से इसे ऐसे ही फोर्क के सहारे से मिक्स कर देंगे ताकि ये तेल जो है ना पूरे नूडल्स में अच्छे से फैल जाए, तब ये चिपकेगा नहीं। तो जब बनेगा तो ये पूरा खिला-खिला सा रहेगा। तो ये भी बहुत आसानी से हो गया है, नूडल्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अगर आपको फ्रिज में रखना हो, जैसे कि नूडल्स को उबाल के रखते हैं, कभी भी बनाने का मन हो, तो ये ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। फिर कभी भी नूडल्स बनाना हो तो आप बना के खा सकते हैं। आ जाते हैं फिर से गैस की तरफ, तो मैंने वही वाली सेम कढ़ाई फिर से चढ़ा दिया है क्योंकि खुला-खुला है, इसमें बन के बहुत आसानी से आ जाएगा। और कढ़ाई में जब तेल डालेंगी तो चारों तरफ से इसे हमें एक तरह से मिक्स कर देना है, जैसे कि पूरे कढ़ाई में ना चारों तरफ तेल लगा रहे। और ये सारी चीज़ें हमें अब हाई फ्लेम पे करनी है, यहाँ पे फ्लेम को धीमा नहीं रखेंगे। और इसमें डाल देंगे अब जो हमने बारीक कट करके रखा हुआ है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और इसको लगातार चलाएंगे हाई फ्लेम पे क्योंकि तभी इसमें क्रंचनेस रहेगा। अगर स्लो गैस होगा तो फिर ये सौगी हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगे, तो वैसा नूडल्स में नहीं चाहिए। अब इसके साथ ही जो हमने ये प्याज काट के रखा है ये डाल देंगे, इसको भी चला देंगे। तो एक साइड से डालते जाएंगे और उसको लगातार चलाते जाएंगे हाई फ्लेम पे ही। तो देखिए मैंने शिमला मिर्ची भी डाल दिया है, गाजर भी डाल दिया है, और इसको लगातार इसको अभी चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। यहीं पे बहुत थोड़ा सा चीनी डालेंगे बैलेंस के लिए, उसको डाल के फिर से हमें वैसे ही लगातार चलाना है जब तक कि ये थोड़ा क्रंची ना हो जाए। तो हाई फ्लेम पे इसे ऐसे ही पलटे से जो है लगातार चलाएंगे। तो अगर खुला बर्तन रहता है तो ही बहुत बढ़िया सा इसमें बन जाता है। अब इस जो हमने डाला है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा था ना सागा वाले प्याज का, वो डाला है, उसको भी डाल के कुछ सेकंड के लिए मैंने चला दिया है। तो ये बहुत बढ़िया सा क्रिस्पी सा एक तरह से हमारी सब्जियां जो है वो हो गई हैं। तो यहीं पे मैंने नूडल्स को अब मिक्स कर दिया है, स्वाद के हिसाब से नमक ले लिया है, थोड़ा सा व्हाइट पेपर डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल देंगे, और यहीं पे सोया सॉस भी डाल देंगे, शेज़वान सॉस भी डाल देंगे, और थोड़ा-सा नॉर्मल जो सॉस होता है ना वो भी डाल देंगे ताकि बैलेंस रहेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, मसाले इसमें कुछ भी नहीं जाते हैं, बस यही छोटी-छोटी चीज़ें जाती हैं। लेकिन इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने डाला है, हाई फ्लेम पे करके लगातार मैंने सब आस-पास ही रखा था ताकि कुछ भी इधर-उधर ढूँढना ना पड़े। और ये डालने के बाद से इसे दोनों हाथों से हमें चलाना है, फ्लेम को हाई रखना है। तो दोनों हाथों में मैंने फ़ोर्क लिया हुआ है क्योंकि छोड़ने पे ये फिर जलेगा और वो नहीं करना है, पूरा स्वाद जो है खराब हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा इसको ना नीचे से पक उठा उठा के और इधर से रखना है, मतलब नीचे से ऊपर एक तरह से अप एंड डाउन करना है, वैसे करना है। अब जो बाहर रेस्टोरेंट में बनता है उसको तो बहुत बढ़िया से लोग टॉस कर देते हैं, तो वैसा वाला नहीं हो पा रहा था। तो मैंने दोनों हाथों में फ़ोर्क ले लिया और इसको बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पे फ़ोर्क वाला काम जो हो गया है, बहुत बढ़िया सा मिक्स हो गया है, तो मैंने लास्ट में स्प्रिंग अनियन डाल दिया है, जो मेरे पास और बचा हुआ था। अब ये प्रॉपर बन के तैयार हो गया है, तो देखिए ज़रा-सा भी कहीं चिपका नहीं है, एकदम से खिला-खिला है। जैसे लग रहा है ना कि जैसे हम खाते हैं बाहर ठेले पे खड़े होके चाउमीन, एकदम वही वाला बना है। तो बस अब इसे गरमा-गरम सर्व कर देते हैं। तो है ना बनाना आसान। अगर कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो घर पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चाउमीन भी बना सकते हैं, और एकदम से मज़ा आ जाता है क्योंकि चाउमीन जो है हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो आप भी बनाइए चाउमीन। आ गया ना देख के मुंह में पानी। आज मेरा बहुत मन कर रहा था नूडल्स खाने का। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे चाइनीज पसंद है बाहर का खाना या साउथ इंडियन, तो मैं नूडल्स ज़रूर खाती हूँ। लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ जाने वाली हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मैंने सोचा घर पे बनाया जाए तो हेल्दी तरीके से नूडल बन सकता है, और जो मन है खाने का वो भी मतलब खाने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से, सब सब लोग एक साथ खा लेंगे। तो मैंने आज फटाफट से नूडल्स बना दिया और सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जब आप वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत आसानी से बन गया है, जैसे कि ये पूरा ऐसे है ना, एकदम से खुला खुला खिला खिला सा। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे, जैसे कि नूडल्स को जब हम बॉयल करते हैं तो उस हिसाब से रखेंगे कि 2 से 3 मिनट ही उबालें, और उसको उबालने के बाद से ठंडा पानी उसके ऊपर ज़रूर डालें ताकि वो वहीं पे रुक जाएगा सेट होने के लिए। और उसमें ऑयल मिला के अच्छे से हाथों से या फोर्क से बहुत बढ़िया सा मिक्स करेंगे ताकि नूडल्स जो है चिपके नहीं। और इसकी जो कटिंग होती है वो मेन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया बारीक वाली होती है। वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आती है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो है घर पे वैसे ही नूडल्स बनाया जाए, तो मैंने आज बना दिया।
आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।